ओके बंधुगण, याद रखिए कि हर कहानी का दो पहलू होता है, पर सच सिर्फ एक ही होता है। और इसी चीज को साबित करते हुए क्रिमिनल जस्टिस का चौथा सीजन यानी ए फैमिली मैटर आपके लिए जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो चुका है, जहां आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे और हर एक एपिसोड की रन टाइम करीब 40 मिनट के आसपास रखी गई है। पर दोस्तों, इस बार जो मामला है वो सिर्फ कोर्ट रूम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये परिवार के अंदर छिपे रहस्यों और साजिशों की ओर भी जाता है। और आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल मैंने इसे देख लिया है और इसे देखने के बाद जो कुछ भी मुझे समझ में आया इस शो के बारे में और साथ ही इसके अंदर होने वाली कहानी का और डायरेक्शन के बारे में, वो सब कुछ मैं आपके साथ आगे रिव्यू के जरिए शेयर करने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे और अपना प्यार लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दिखाए। लेकिन उससे पहले हेलो बंधुगण, की हाल चाल? मैं हूँ तुषार कौर यानी कि द स्टेक्स, और आप मुझे देख रहे अपना मोबाइल और कंप्यूटर के बड़े से स्क्रीन पर। दोस्तों, अगर बात शो की स्टोरी के बारे में करें कि आखिर इसके अंदर कहानी क्या होने वाले स्पॉइलर की, तो इस बार हम माधव मिश्रा यानी पंकज त्रिपाठी को एक बहुत ही पेचीदा केस सुलझाते हुए देखेंगे, जहां पर यह केस एक डॉक्टर राज नागपाल के इर्द गिर्द घूमती है, जहां पर इस डॉक्टर की अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल नहीं बनती, इसीलिए दोनों अलग अलग भी रहते हैं। हालांकि इन दोनों ने अभी तक तलाक नहीं लिया है, और साथ ही इन दोनों को जो चीज़ जोड़ती है वो है उनकी बेटी, जो एक स्पेशल चाइल्ड भी है। और इसी वजह से डॉक्टर अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए एक नर्स रोशनी सलूजा को काम पर रखता है। हालांकि दिन बीतने के साथ साथ दोनों नर्स और डॉक्टर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। पर एक दिन अचानक नर्स रोशनी की हत्या हो जाती है और शक की जो सुई है वो सबसे पहले डॉक्टर की ओर इशारा करती है। पर क्या डॉक्टर ने सच में खून किया है या फिर कातिल कोई और ही है? और अगर कातिल कोई दूसरा है तो वो कौन है? और क्या माधव मिश्रा इस केस को सुलझा पाएंगे? ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। फिलहाल बात है शो के डायरेक्शन, स्टारकास्ट का परफॉर्मेंस और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की करें तो शो को निर्देशक रोहन सिप्पी ने डायरेक्ट किया है और उनका डायरेक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जहाँ पर इस शो के अंदर हर एक सीन ज़रूरी है, कोई भी सीन आपको एक्स्ट्रा नज़र नहीं आता। हर एक सीन आपको इस शो के साथ बांधे रखने में मदद करता है। ऊपर से इस शो का जो खासियत है वो ये भी है कि आप ये जानने के लिए बेताब रहते हैं कि आगे मर्डर केस की छानबीन कितनी दूर तक पहुंची है, आगे क्या क्या होने वाला है। दोस्तों, इस शो में कोई भी फालतू का ड्रामा ऐड नहीं किया गया है और ये शो की खासियत भी है। और साथ ही जो राइटिंग है वो भी काफ़ी दमदार है, काफ़ी मजबूती के साथ राइटिंग को किया गया है। हर एक चीज़ शो के लिए ज़रूरी है और इस चीज़ को इस राइटिंग के ज़रिए साबित भी किया गया है। दोस्तों, आप इस शो के साथ जुड़े रहेंगे। इस शो के अंदर जो सवाल है वो आपके दिमाग में अंत तक घूमते रहेंगे। दोस्तों, शो का हर एक एपिसोड आपके लिए एक नया सवाल और नया किरदार लेकर आता है, जहां पर ये मर्डर मिस्ट्री और भी पेचीदा बन जाता है। और अगर आपने इस शो का एक एपिसोड देखना शुरू कर दिया तो इस शो के हर एक एपिसोड को देखे बगैर आप रह नहीं पाओगे। आप अंत तक इस शो के साथ जुड़े रहोगे, आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाओगे। पर हाँ, इस शो में कुछ एपिसोड ऐसे भी मौजूद है जो आपको थोड़े खींचे हुए और थोड़े लंबे लग सकते हैं, जहाँ एपिसोड थोड़े धीमे भी है और वहाँ पर कहानी का जो फ्लो है वो थोड़ा डगमगा जाता है। लेकिन शो के अंदर ऐसे भी एपिसोड मौजूद है जहाँ पर बहुत सी चीज़ें कमाल के हैं। खास तौर पर जो कोर्टरूम के सीन्स है वो तो बेहतरीन है, आप स्क्रीन से नज़र बिल्कुल नहीं हटा पाओगे। दोस्तों, ये जो सीरीज़ है क्रिमिनल जस्टिस, ये एक अलग ही फैन बेस से तैयार है। यहाँ पर दर्शक वेट करते हैं कि कब इसका नेक्स्ट सीजन आएगा, और ठीक वैसा ही चीज़ आप पंकज त्रिपाठी के लिए भी बोल सकते हैं। उनका भी एक अलग फैन बेस है और इन दोनों फैन बेस को जिस तरीके से मेकर्स ने यूज़ किया है और हमारे सामने एक बेहतरीन कहानी को प्रेजेंट किया है वो काबिल तारीफ है। उसके अलावा बात है शो के कलाकारों की करें तो पंकज त्रिपाठी ने माधव मिश्रा के रोल में दोबारा जान डाल दिया है। वो एक बेहतरीन कलाकार है, इस चीज़ को उन्होंने दोबारा साबित भी किया है। दोस्तों, उनके जो एक्सप्रेशन है या फिर जो उनके वन लाइनर्स है या फिर जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है वो कमाल का है। आप उनकी एक्टिंग और ह्यूमर के फैन होने वाले हो। उसके अलावा बाकी जितने भी कलाकार हैं वो सब भी अपने अपने रोल में जमे हुए हैं, उन सभी का परफॉर्मेंस भी आपको कमाल का लगेगा। आप उन सब के वजह से इस शो को जरूर देखोगे। तो कुल में अगर बात अगर शो को देखने की तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर आपको कोर्टरूम ड्रामा, कानूनी दावपेच और पारिवारिक रिश्तों में मौजूद गहरे रहस्यों से पर्दा उठते हुए देखना है, और साथ ही अगर आपको क्रिमिनल जस्टिस के पहले सीजन्स पसंद आए थे और वैसा ही फ्लो और सिचुएशन आप दोबारा महसूस करना चाहते हैं, तो फिर ये सीजन आप ही के लिए है। आप इसे जरूर देखें और अपना टाइम जरूर दे। फिलहाल बात अगर रेटिंग की करें तो शो क्रिमिनल जस्टिस फैमिली मैटर को अच्छे से देखकर विचार करने के बाद इस शो को मेरी तरफ से मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। और साथ ही अपने शो को पहले ही देख लिया है तो आपको आज का मेरी रिव्यू शो के ऊपर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।
दोस्तों आज के लिए इतने ही। अगर कोई वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैं अपने नए नए अपडेट लाता रहता हूँ। तो जल्दी जाकर फॉलो कर लीजिए और उसी के साथ जल्दी से जल्दी कर लीजिए मीन सब्सक्राइब। तो उसी के साथ मैं तुषार कौर यानी कि द स्टेक्स मिलता हूँ आपसे अगली कोई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।